आइए जाने राम जी के जन्म स्थान का कुछ इतिहास। माना जाता है कि सरयू नदी के किनारे अयोध्या में ये बसा है। राम जी विष्णु जी के 7वें अवतार थे और जिस नगरी में इनका जन्म हुआ था वहां पर कुछ वर्षों पहले एक भव्य मंदिर भी था, परंतु मुगलों के शासनकाल के दौरान बाबर नामक शासक ने, जो काफी आक्रमणकारी था, इसका विध्वंस करा और एक मस्जिद का निर्माण किया, जिसे उसने अपने नाम के अनुसार बाबरी मस्जिद का नाम दिया। पुरातत्व वैज्ञानिकों की माने तो 12 मंदिर के स्तंभों पर का इस्तेमाल कर इसका निर्माण किया गया। जब वैज्ञानिकों ने इस भूमि को खोदा तो पाया लगभग 263 देवी देवताओं की मूर्तियां और अन्य दस्तावेज मिले, जिनसे ज्ञात हुआ कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। 1992 में कुछ हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने का साहस भी किया और परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम के बीच दंगों की अग्नि का प्रज्वलन हुआ। अंततः ये विवाद न्यायालय पहुंचा और न्याय के सर्वोच्च स्तर सुप्रीम कोर्ट में इसे विवाद को 9 नवंबर 2019 को दिया, जिसमें आदेश दिया गया कि एक ट्रस्ट का गठन होगा और यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इतिहास के पन्नों को और खंगालें तो पाया जाता है कि 1853 में निर्मोही अखाड़ा के कुछ हिंदुओं ने प्रयास किया था कि बाबरी मस्जिद जहां बनी है वहां पर एक मंदिर था और वहां पर पूजा करने का अधिकार भी था। 1855 में इसके 2 हिस्से हुए थे, जहां पर एक हिस्सा मुस्लिम संप्रदाय का था और दूसरा हिस्सा हिंदू संप्रदाय को दिया गया था। 1980 में विश्व हिंदू परिषद और हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप ने और अन्य पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें इच्छा जाहिर करी कि इस जगह पर मंदिर बनवाने की। 1985 में जब राजीव गांधी की सरकार थी तो हिंदुओं को आज्ञा दे दी थी कि यहाँ पूजा करने की, और 6 दिसंबर 1992 में हिंदू नेशनलिस्ट ने मंदिरों को तोड़ा और परिणाम स्वरूप 2000 लोगों की जान भी इसमें गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि 30 हिंदू मंदिर पाकिस्तान में जला दिए गए और एक बांग्लादेश में भी, और एवं कई बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर आक्रमण किया गया। 5 जुलाई 2005 में 5 आतंकवादियों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को उड़ा दिया। साल दर साल कई प्रकार के कानूनी दाव पेचों के बाद 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दिया कि इसे एक ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा जो भारत सरकार बनाएगी, और इस ट्रस्ट को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का नाम दिया गया। 5 फरवरी 2020 में जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है और श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने एक्सेप्ट किया कि एक प्लान जिसके आधार पर मंदिर का निर्माण किया जाएगा, और 2 दिन बाद मतलब 7 फरवरी 2020 को 5 एकड़ की जमीन जो अयोध्या से 22 किलोमीटर दूर है वो मस्जिद बनाने के लिए दे दी गई। तो इस तरह से राम के मंदिर का निर्माण हुआ। अहमदाबाद की सोमपुरा फैमिली ने इस मंदिर का आर्किटेक्ट किया है। इन सोमपुरा फैमिली ने कई 100 से भी लगभग ज्यादा मंदिरों का निर्माण किया है। नागर पद्धति से इसे बनाया गया है, जिसमें वास्तुशास्त्र का खास ख्याल रखा गया है, जहां पर राम जी के पूरे जीवन का सचित्र चित्रण दर्शाया गया है। 2.7 एकड़ में ये मंदिर है और लगभग 18,000 करोड़ की धन सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का उद्घाटन होगा और सारे दिन आरती और भगवान राम का भव्य पूजन होएगा, और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 10 दिन तक चलेगा। मकर संक्रांति शुरू होकर के ये 22 जनवरी तक होगा। मंदिर खुलने का जो समय है वो 7 से 11 और शाम को 2 बजे से लेकर 6 बजे तक रखा गया है। लगभग हर भारत के मंदिरों में कई सारे दिए जलाए जाएंगे और कम से कम 1008 दिए तो हर मंदिर में ही जलाने का कार्यक्रम रखा गया है। आप भी सब भगतजन अपने हर घर और अपने हर कमरे को दिए से प्रज्वलित करें और साक्षात राम जी के स्वागत करने के लिए एक बार फिर से पूरे भारतवर्ष का दिन 22 जनवरी 2024 दीपावली के रूप में मना करके हमारे श्री राम जी का स्वागत भव्य तरीके से करें। जय सिया राम, जय सिया राम।